लगार्ड्स हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल रही थी आईटी की, वो भी मूव सस्टेन रोज नहीं हो रही थी, और शायद ऑटो जो था वो नेगेटिव नहीं हुआ था। उसके अलावा कभी कभार आपको अनसस्टेनेबल मूव्स थी जो मेटल पैक से देखने को मिल रही थी। आज आपको सारे सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। बाजारों पर जो हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट का जो दबाव है वो हैंगओवर यूएस मार्केट्स के, आप इंडियन मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस देखें, जैसे पूरा रियल एस्टेट पैक वहां पर आपको दिख रहा है 7 महीने के लोएस्ट लेवल पर आपको रियलिटी इंडेक्स दिख रहा है। तो बाजार में सिचुएशन तो खराब है और 17,500 के बाद अब आप एक नीचे का लेवल आए कर रहे हैं। आज दिन भर आप वीक हुए और एक बार भी पुल बैक नहीं आया। सबसे ज्यादा जो वीक सेक्टर्स इस वक्त हम क्लोजिंग पे भी देख रहे हैं, मेटल ने बड़ा दबाव बनाया। उसके बाद आपके लिए दूसरे स्पेसेस जो दबाव बना रहे हैं, बैंक्स, पीएसयू बैंक क्लियरली, एनर्जी पैक, और इनफैक्ट ये वो पैक्स हैं जहां पर अभी हमें शरद भी बता रहे थे कि एफआईज का फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ फरवरी में आउटफ्लोज भी सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। एनर्जी पैक वीक हुआ। आज आपको ऑटो से कोई स्ट्रेंथ नहीं मिली, 1% लगाड़ रहे ऑटो स्पेस। आईटी पैक में अगर आप बात करें वो आज आपके लिए लगाड़ साबित हुआ। सिर्फ आपको बाजार में डिफेंसिव बेट्स शुरुआत में दिखी थी, वहां पर भी गेन इरोड हुए। तो सारे सेक्टर्स जो है लाल निशान में आप इस वक्त कारोबार करते हुए देख रहे हैं। और निफ्टी के बड़ी जो गिरावट देखने को मिली है उनमें जो मेजर नंबर्स नेम्स हैं उसमें अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स से 11% की बात, 11% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट है। कुछ मार्जिन रूल्स का भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर चल रहा है जिस वजह से इन स्टॉक्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा स्टॉक इसी ग्रुप का अदानी पोर्ट, वो 7-7.5% वीक है। पूरा सीमेंट पैक, अब तक वहां एक बाइंग दिख रही थी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते के मिड तक भी आप देखें तो इनफैक्ट मिड तो आज है, इस हफ्ते की शुरुआत में भी सोमवार तक आपको सीमेंट इतना बुरा नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ से आपने जो इस पर ड्रैगर व्यू इस पे एक्शन देखा नीचे की तरफ गिरते हुए, अब आप सीमेंट में भी ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग है। जो पिछले हफ्ते गेन से वो सारे एरोड हुए हैं। फाइनेंस काउंटर्स में बजाज फाइनेंस फिर से अब आपको लग रहा है, एक बार के लिए आज हम दिन में भी एक्सपर्ट से बात करें तो उन्हें लग रहा था फिर से 5600-5700 तक के लेवल्स देख सकते हैं, जो वो लेवल्स हैं जो बिजनेस अपडेट के बाद हमने देखे थे, जो लोअर लेवल्स थे बजाज फाइनेंस के। सो एक बार फिर से वो नीचे की मूव के लिए तैयार है। जी यहाँ बजाज फाइनेंस में इसी तरह दिख रहा है। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील वीक है। रिलायंस से आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बड़ा ड्रैगर है क्योंकि हेवी वेट है ये, और हेवी वेट ने, रिलायंस ने अपने आप में यहाँ बाजार को 70-80 पॉइंट्स की गिरावट तो दी है। और रिलायंस इस वक्त आप 1.5-2% की गिरावट देख रहे हैं। दूसरा बड़ा हेवी वेट जो बैंक निफ्टी पर है, एचडीएफसी बैंक, वहां पर आप, और पिछले कुछ मिनटों में ज्यादा वीक हुआ है। बैंक्स जो वीक हुए हैं उसमें एचडीएफसी बैंक की फॉल बड़ी है। एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी हो, इनमें वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आपको सारे स्पेसेस में वीकनेस देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखें तो सिर्फ 400 बढ़ने वाले शेयर हैं और उसके आगे गिरने वाले सिर्फ 4 टाइम्स से भी ज्यादा, 1600 से ज्यादा स्टॉक्स जो हैं वो गिरने वाले स्टॉक्स हैं। आईटी पैक क्लियरली ड्रैगर है, और आईटी पर हम 2 दिन पहले ही जब बात कर रहे थे सोमवार को, आई थिंक प्रशांत मॉर्निंग में कह रहे थे कि राउंडिंग टॉप बॉटम तो बन रहा है आपको, यानी आईटी स्टॉक नैस्डैक उन्हें लग रहा था 5% की फॉल के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो ऑफकोर्स आईटी पैक यहाँ भी वीक होगा और हमने यहाँ भी देखा है। लेकिन अभी फिलहाल जिन स्पेसेस में आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, हरे निशान में कारोबार करते हुए जा रहे हैं, वो है आईटीसी। पिछले 1-1.5 घंटे में इसमें स्ट्रेंथ ये बनी आज, आधे % की बढ़त के साथ आईटीसी बंद होने की तैयारी कर रहा है। सिप्ला आपको दिख रहा है जो फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हो रहा है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, तो पूरा का पूरा ऑटो पैक एक्चुअली पूरा वीक नहीं है। इस वजह से स्प्लिट करके आपको देखना होगा, पैसेंजर व्हीकल अलग, कमर्शियल व्हीकल का सीवी स्पेस अलग और 2 व्हीलर स्पेस अलग। तो उस तरह से उस बास्केट को आप व्यू रखना होगा। पूरा स्पेस इनफैक्ट वीक नहीं है। लेकिन यस, आज सपोर्ट कहीं से नहीं मिला। आज लग रहा था मारुति सुजुकी से शायद कोई सपोर्ट मिले, शुरुआत में वो जिस तरह से ट्रेड कर रहा था, पर कोई बड़ा सपोर्ट वहां से नहीं आया। दिन भर हम ड्रैगर रहे। मिड कैप में भी एक बार देख लेते हैं, वहां पर भी बड़े नेम्स जो है वो डालमिया भारत जैसे वीक हैं। सीमेंट में अदानी विल्मर पर फिर से 5% का लोअर सर्किट है। और रिटेल काउंटर्स में आदित्य बिरला फैशन में आपको गिरावट देखने को मिली। ये काउंटर बहुत सेंसिटिव रहता है, जैसे आपके लिए बात आती है वीक गाइडेंस की, ग्लोबल पीयर्स की, ग्लोबल लीडर्स की, तो इस पर इफेक्ट पड़ता है। और आदित्य बिरला ज़्यादातर एक रेंज में ही ट्रेड करता है, और आप फिर से देख रहे हैं इस पर दबाव आज भी बना हुआ है। मिड कैप में लेकिन थोड़ी सी जो ग्रीन शूट्स आपको दिख रहे हैं, जहाँ रिलीफ है वो आपको फार्मा स्पेस में, औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। पीबी फिनटेक की मूव लगातार बनी हुई है। बजट के बाद से ही आप पीबी फिनटेक को देखें, न्यू एज स्पेस में कहीं ना कहीं कुछ स्पेसेस में तो इंटरेस्ट है, और उसमें डिलीवरी हो, पीबी फिनटेक हो, इनमें, और फॉर सम टाइम इट वाज पेटीएम ऑल्सो, लेकिन एक आध दिन का ये मूव रहा उसके बाद नहीं। लेकिन पीबी फिनटेक की मूव लगातार बनी हुई है। एक स्पेस जहाँ क्लियरली आपको मूव्स दिख रही हैं, पॉजिटिव मूव दिख रही हैं, वो वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी जैसे
जो वाइट गुड स्पेस के स्टॉक्स हैं उनमें मूव दिख रही हैं, या फिर आपको कुछ चुनिंदा सेक्टर स्टॉक्स दिख रहे हैं। बाटा इंडिया नंबर्स के बाद, हमें याद है वीक नंबर्स के बाद वीक हुआ था, वहां पर आपको थोड़ी सी मूव दिख रही हैं। और एबिट जैसे स्टॉक्स जो कि टिपिकली डिफेंसिव बेट्स हो जाती हैं, वहां पर थोड़ी सी मूव दिख रही है। सो ओवरऑल बाजार आज वीकनेस के साथ बंद हुआ है। आप 17,500 के जोन में ही बंद हुए हैं। इससे अब कल क्या क्यों लेता है, बहुत सारे ट्रेड आज इनफैक्ट फिर से आप देखना होगा क्या फिगर्स आती हैं आज शाम को एफआईज की और डीआईज की। एफआईज का तो लग रहा है आज एक सेल फिगर होगा बड़ा, डीआईज का कोई आज सपोर्ट था या वहां से भी सेल फिगर है, ये वॉच आउट करना होगा। और क्या कल एक जो बड़ी गिरावट 2-2.5% की गिरावट हमने यूएस इंडेक्स पर देखी थी, डाउ पर, नैस्डैक पर कल, क्या वो आज वहां से कोई रिकवरी के साइन होते हैं तो हमारे लिए शायद कल कोई रिस्पाइट हो, क्योंकि ऐसे कोई बड़े रीजंस नहीं हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशन से ज़रूर बाजार थोड़ा सा नर्वस है और एक्सपायरी से पहले का मूव है, लेकिन एक्सपायरी में से पहले कुछ शॉर्ट्स भी कवर होते हुए नहीं दिखाई दे, तो देखना होगा शायद सबड्यूड या फिर और शॉर्ट और ऑन द डाउन साइड भी एक्सपायरी के लेवल्स रह सकते हैं। इसी के साथ चलिए शो को फिलहाल